और उनका ये विशेष शक्तिशाली दिव्य स्वरूप, शांति से संपन्न स्वरूप हमें हमारे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। माना जब हम ये विशेष गुण अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी कठिनाइयों से, बुराइयों से, प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। तो पिता परमात्मा जो विशेष गुण और शक्तियाँ इन देवियों को दे रहे हैं, तो वर्तमान समय हम सबको भी दे। तो अगर हम इस सतयुगी सृष्टि के बेहद स्थापना के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते, तो कम से कम हम इतना कार्य तो कर सकते हैं कि मैं दैवी गुणों की स्थापना अपने मन बुद्धि में कर सकूं, मैं अपने संस्कारों को दिव्य श्रेष्ठ बना सकूं, मैं अपने अंदर से बुराइयों का विनाश करके अच्छाइयों की पुनर्स्थापना अपने मन बुद्धि में कर सकूं, ताकि इस देश को, समाज को सुंदर बनाने में मेरा भी योगदान लग सके। ओम शांति। मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूं आज के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम नवरात्रि के चौथे दिवस पर माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के रूप में आज उनका गायन, पूजन, आह्वान कर रहे हैं। तो ये विशेष शक्ति स्वरूप है, शक्तिशाली स्वरूप है, और जिसका शास्त्रों में अनेक प्रकार से गायन है कि जब इस ब्रह्मांड की रचना नहीं हुई थी तब सर्वत्र अंधकार था, और उस समय माँ देवी के इस स्वरूप के द्वारा ब्रह्मांड की रचना हुई थी, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा है। तो अगर हम इसके आध्यात्मिक स्वरूप को देखें तो सृष्टि के आदिकाल से पहले जब बुराइयों रूपी, अज्ञानता रूपी, विकारों रूपी घोर अंधकार इस धरा पर था, तो ऐसे में पिता परमात्मा शिव अपनी इस देवी को विशेष रूप से शक्तियां प्रदान करके उनके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कराते हैं, जिसके आगे नई सतयुगी दुनिया का आगाज होता है। तो ये विशेष माँ का स्वरूप है जिसके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का विशेष कर्तव्य होता है। तो पिछले स्वरूपों को हमने देखा, उनके द्वारा आसुरी शक्तियों का विनाश और माँ कुष्मांडा के शक्तिशाली स्वरूप के द्वारा आने वाली सतयुगी सृष्टि की स्थापना का विशेष कर्तव्य। तो ये वंडरफुल रहस्य है जो पिता परमात्मा हमें बता रहे हैं कि कैसे पिता परमात्मा विशेष देवी शक्तियों के द्वारा ये विशेष कर्तव्य करा रहे हैं। और माँ कुष्मांडा के स्वरूप को हम देखें, सूर्य के समान तेजस्वी दर्शाया गया है, अर्थात पिता परमात्मा ज्ञान सूर्य अपनी सर्व शक्तियाँ उनको प्रदान करके उनके द्वारा विशेष ये सतयुगी सवेरे का आगाज करते हैं। ये वंडरफुल बात है। उनको अष्टभुजाधारी स्वरूप दिखाया है ताकि हम भी उनके इस अष्टभुजाधारी स्वरूप से अपने जीवन में विशेष कर्मयोगी जीवन और शक्ति संपन्न जीवन का हम अनुभव कर सकें, और उनकी मधुर मुस्कान हमें हर एक कठिनाई में कैसे हम उस कठिनाई का सामना हंसते हंसते कर सकते हैं, ये विशेष प्रेरणा उनका दिव्य स्वरूप हमें दे रहा है। तो जहाँ गायन पूजन में हम अपना समय लगा रहे हैं, शक्तियाँ लगा रहे हैं, अब मुझे ये उनके दैवी गुणों को जीवन में धारण करना है, ये विशेष लक्ष्य हमें रखना है। तो पिता परमात्मा जो विशेष कर्तव्य उनके द्वारा करा रहे हैं, अब उस विशेष कर्तव्य में मुझे भी सहयोगी बनना है। पिता परमात्मा वर्तमान समय इस धरा पर आसुरी शक्तियों को विनाश करा के सतयुगी स्वर्णिम दुनिया का स्थापना का विशेष कर्तव्य अभी वर्तमान समय कर रहे हैं इन विशेष देवियों के द्वारा, जिनका यादगार स्वरूप हम भक्ति में मनाते आए हैं। और उनका ये विशेष शक्तिशाली दिव्य स्वरूप, शांति से संपन्न स्वरूप हमें हमारे जीवन की अनेक कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। माना जब हम ये विशेष गुण अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम भी कठिनाइयों से, बुराइयों से, प्रॉब्लम से मुक्त हो जाएंगे। तो पिता परमात्मा जो विशेष गुण और शक्तियाँ इन देवियों को दे रहे हैं, तो वर्तमान समय हम सबको भी दे रहे हैं। तो आप सबको ये हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है कि आप आएँ, आकर पिता परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और ये विशेष गुणों को अपने जीवन में अपनाएं, जिसके आधार पर हम भी इस बेहद कार्य में पिता परमात्मा के सहयोगी बन सकें।
अभी ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य चल रहा है, नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का विशेष कर्तव्य चल रहा है। तो अगर हम इस सतयुगी सृष्टि के बेहद स्थापना के कार्य में सहयोगी नहीं बन सकते, तो कम से कम हम इतना कार्य तो कर सकते हैं कि मैं दैवी गुणों की स्थापना अपने मन बुद्धि में कर सकूं, मैं अपने संस्कारों को दिव्य श्रेष्ठ बना सकूं, मैं अपने अंदर से बुराइयों का विनाश करके अच्छाइयों की पुनर्स्थापना अपने मन बुद्धि में कर सकूं, ताकि इस देश को, समाज को सुंदर बनाने में मेरा भी योगदान लग सके। तो आप सबको हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है, आप आएँ, समझें, विशेष सहयोगी बने, अपने आप को दिव्य शक्तिशाली संपन्न बनाएं। तो अब स्थित हो जाएं अपने मस्तक पर कि मैं दिव्य श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, मैं आत्मा शक्तिशाली स्वरूप में स्थित अपने अंदर से बुराइयों का विनाश कर शक्तियों की और दैवी गुणों की पुनर्स्थापना अपने मन बुद्धि में करने के निमित्त परमात्म ज्ञान गुण शक्तियों के विशेष छत्र छाया के नीचे मैं आत्मा उसके बेहद कार्य में सहयोगी हूँ। उसकी शक्तियां मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। मेरे अंदर से आसुरी अवगुणों का नाश हो रहा है, दैवी गुणों की पुनर्स्थापना हो रही है। तो देखें फिर से स्वयं को, मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान, दैवी गुणों में संपन्न शक्तिशाली आत्मा। ओम शांति।